हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे और सब कुछ ठीक चल रहा होगा। देखो भाई साहब, आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ऐसे 10 एनिमे जहाँ पर तुम्हें कपल्स फर्स्ट एपिसोड के अंदर किस करते दिखेंगे। तो अगर तुम आखिरी एपिसोड तक कपल की किस करने का इंतजार करते करते बोर हो चुके हो तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए। वीडियो पूरा देखना, अगर पसंद आता है तो फिर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना। नंबर 1, डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। देखो बात ऐसी है, कायदा तो ये कहता है मुझे ये वीडियो बिल्कुल भी इस एनिमे के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज ही उस टाइप की है। ये कुछ भी नॉर्मल नहीं रखती तुम्हारे सामने। एक तो इसका थीम, ऊपर से फिर इसमें जो दिखाया जाता है और फिर इसकी रेटिंग, मतलब इसके बारे में जो भी कुछ है वो गलत है। तो अगर तुम्हें कोई गलत सा एनिमे देखना है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। कहानी की बात करें तो यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिल रहा है जिसको अपनी टीचर पर क्रश है। वो अपनी टीचर के साथ होना चाहता है, पर फिर एक ऐसी रात आती है जहाँ पर वो एक लड़की के साथ एक बंद कमरे में होता है। देखा जाए तो वो बस अपना फ्रस्ट्रेशन मिटा रहा है, पर यहाँ से आता है कहानी में एक ट्विस्ट। उस लड़के का बाप शादी कर लेता है और जिससे उसने शादी करी है, मतलब जो वो लेडी है जिससे उसके बाप ने शादी करी, उसकी 2 बेटियां हैं। और वो बेटियां पता है कौन है? एक उसकी टीचर और एक वो लड़की जिसके साथ उसने रात बिताई थी। तो अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। जानने वाली बात ये है, ये 18+ एनिमे है। सीन्स भी इसमें वो वाले आते हैं जहाँ ब्लड नहीं मारा गया है, सब कुछ एकदम खुल्लम खुल्ला तुम्हें दिखाया जाएगा। इसलिए इस एनिमे को बड़े ही सही तरीके से देखना है। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था, इसका थीम, एनिमे, रेटिंग सब कुछ गड़बड़ है, फिर भी अगर तुम इसे देखना चाहो तो देख सकते हो। नंबर 2, पैराडाइज किस। यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है एक लड़की की। ये लड़की अभी अपने स्कूल से निकली है और रास्ते में ये एक अजीब से दिखने वाले, एकदम सुअर सा दिख रहा है वो आदमी। कानों में उसने कुछ पहन रखा है, बाल भी उसके कुछ अतरंगी कलर के ही है। ये रास्ते में उस आदमी से टकरा गई है। टकराने से मेरा मतलब है वो आदमी इसको घूर घूर के देख रहा है बड़े ही गलत तरीके से। इस लड़की का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो वहाँ से भागती है। लेकिन भागते ही फिर वो एक लेडी से टकरा जाती है जो और अजीब सी दिख रही है, और फिर वो उससे टकरा के बेहोश हो जाती है। आगे जाके उसे पता चलता है ये दोनों फैशन डिजाइनर हैं और वो इसे मॉडल रखना चाहते हैं। अब ये लड़का कौन है, कैसा है, क्या ये सच में अजीब है? और इस फैशन डिजाइनिंग कंपनी में जाके, मतलब इस करियर को चुनकर, इस लड़की की लाइफ और अच्छी हो जाएगी या फिर ये अपने आप को खो देगी? ये सब तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। ये भी काफी बढ़िया एनिमे है। अब किसकी बात रही तो देखो, वो तो हर एनिमे के अंदर तुम्हें फर्स्ट एपिसोड में मिलेगी, पर अगर मैं तुम्हें यही बता दूं किसके साथ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो फिर थोड़ी स्टोरी सी रिवील हो जाती है। इसलिए हर एनिमे के अंदर किस मिलेगी ये पक्का है, पर कैसे मिलेगी वो तुम खुद देखो, मैं तुम्हें सिर्फ स्टोरी बताता हूँ। नंबर 3 पर फिर से एक गलत सा एनिमे है। और हाँ, एक भाई पिछले वीडियो में क्या, आज ही के वीडियो में कमेंट सेक्शन में कह रहा है भाई कुछ ऐसा एनिमे दे। तो देखो भाई, तुम्हारा लक, ऐसा एनिमे मैं आज बता भी रहा हूँ। तो देखो तुम, ये रहा, नाम है सिट्रस। कहानी देखने मिल रही है एक लड़की की जो नए शहर में नए स्कूल में शिफ्ट हुई है, क्योंकि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। इस स्कूल में जाने से पहले उसने सोचा था यहाँ पर उसे नए नए लड़के मिलेंगे, एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड बनाएगी, वो मजे करेगी। लेकिन उसके दिल को बड़ा ही झटका लगा है, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पर लड़का है ही नहीं। तो ये लड़की अपने टीचर पर लाइन मार रही है और फिर कुछ टाइम बाद कुछ गलती हो जा रहा है। ये लड़की अचानक से एक लड़की के प्यार में पड़ चुकी है और वो लड़की इसकी स्टेप सिस्टर है। जिस आदमी से इसकी माँ ने शादी करी है वो उसकी बेटी है। ये दोनों एक ही घर में रहने वाली हैं। तो अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। किसिंग सीन्स की बात करूं तो इसमें वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे से मेरा मतलब है बहुत सारे। नंबर 4 पर आता है कंपियोने। यही बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, वो तुम देख लेना। कुल मिला के बात ये, यहाँ पर तुम्हें एक लड़के की कहानी देखने मिल रही है जो कि अपने दादाजी के कहने पर अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश गया था कुछ काम के लिए। लेकिन वहाँ रास्ते में कुछ लफड़ाई हो जाता है, उसे एक इविल गॉड से लड़ना पड़ जाता है। वो उस इविल गॉड को हरा भी देता है और तब से उसका नाम पड़ जाता है गॉड किलर। और उसने ये कारनामा अकेले नहीं किया था, उसके साथ एक लड़की भी थी, उसकी पार्टनर जिसने उसकी हेल्प करी थी, वो उसका कॉम्पियोने था। अब ये कॉम्पियोने कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता, पार्टनर समझो तुम, पार्टनर था ये उसका। अब आगे क्या होगा उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। हाँ, ये एनिमे थोड़ा अलग है, ये बाकी के एनिमे सब रोमांस एनिमे है, ये थोड़ा एक्शन कैरी करता है, फैंटेसी कैरी करता है। तो अगर तुम्हें कुछ अलग सा देखना है तो तुम इसको देख सकते हो। नंबर 5, माई लिटिल मॉन्स्टर। यहाँ पर तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने मिल रही है जिसको अगर किसी चीज से फर्क पड़ता था तो वो थे उसके ग्रेड्स, रिलेशनशिप, दोस्त मौज कैसे करते हैं, खेल कूद, इसमें उसको कोई मजा नहीं आता। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक लड़का आता है, नाम है हारू, और उससे मिलने के बाद उसकी जिंदगी एकदम से बदलना चालू कर देती है। वो कुछ नई चीजें देखती है जो वो जानती तक नहीं थी, कुछ ऐसी फीलिंग्स उसके अंदर आती हैं जो उसने सोची भी नहीं थी। अब वो इस लड़के के साथ कैसे पड़ गई, जब उसका कोई दोस्त ही नहीं है, वो किसी से बात ही नहीं करती, तो इस लड़के से उसने बात क्यों करी, ये सब देखने के लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर
नंबर 6 पीच गर्ल। मोमो अडाची रह तो जापान में रही है, लेकिन उसके लुक सबसे बिल्कुल अलग है। उसकी स्किन भी किसी से मैच नहीं करती, उसके बाल भी मतलब वो बिल्कुल अलग है और ये चीज उसको अजीब नहीं बनाती है बल्कि उसको सुंदर बनाती है। हर कोई उसके पीछे पड़ा रहता है, सबको वो अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है। पर बात ये है, जिस लड़के को मोमो अयाशी पसंद करती है वो एक बेसबॉल प्लेयर है और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, वो लड़का टेन स्किन वाली लड़कियों को पसंद नहीं करता, उसे चाहिए एकदम फेयर स्किन। तो यहाँ पर सिचुएशन पहले से ही बहुत खराब है और ये ज्यादा खराब जब हो जाती है जब एक और लड़का उससे आके अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे रहा है। तो ये एक लव ट्रायंगल है और यहाँ पर ये फर्स्ट एपिसोड वाला चक्कर कैसे होता है, वो भी एक लव ट्रायंगल के अंदर। उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। ज्यादा बात करेंगे तो फालतू में एनिमे बेकार हो जाता है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। पर एक बात और सुन लो, रहा नहीं जाता मुझसे, ये लव ट्रायंगल भी नहीं है भाई, ये लव पॉलीगॉन है। इसमें 4-5 लोग आपस में फंसे हुए हैं। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना है एकदम भेलपुरी टाइप का, तो तुम इसको देख सकते हो। नंबर 7 ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। देखो ये तो पिछले साल ही आया है। स्टोरी की बात करूं तो यहाँ पर तुम्हें एक ग्रैंडमा और ग्रैंडपा देखने मिल रहे हैं, जिनको एक दिन एक सेब मिल जाता है। वो उस सेब को खाते हैं और वो फिर से हाई स्कूल के टाइम पर पहुंच गए हैं। उनने टाइम ट्रेवल नहीं किया है, बस उनकी जो बॉडी है वो छोटी हो गई है। बस छोटी हो गई है, छोटी क्या बॉनी थोड़ी नहीं हो गए हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करो, मतलब वो एक यंग एज पे पहुंच गए हैं। टाइम यही है, उनने कोई टाइम ट्रेवल नहीं किया है। तो अब वो इस यंग एज पर अपनी लाइफ को फिर से कैसे जिएंगे, जो चीजें उनने पहले नहीं कर पाई थी अब वो उनको कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल सा एनिमे है। अगर तुम्हें कोई सुकून भरा एनिमे देखना है एकदम स्लाइस ऑफ लाइफ फ्लेवर वाला, तो तुम इसको देख सकते हो। नंबर 8 ब्लूम इनटू यू। तो हमारे वो भाई तुम कहाँ गए, इधर आओ, वापस आओ। तो देखो भाई साहब, तुम्हारे लिए दूसरा एनिमे, एक और एनिमे। इस लिस्ट में दो ऐसे एनिमे। एक लड़की जिसको लगता था जब उसके सामने कोई अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा तो एकदम सितारे दिखेंगे, बादल गरजेंगे, बारिश होगी और एकदम गाने बजेंगे एकदम बॉलीवुड स्टाइल। पर जब ये टाइम आता है एक लड़का उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, तब ऐसा कुछ नहीं होता। और इस चीज को डिस्कस करने मतलब उस लड़के को कैसे मना किया जाए बिना हर्ट करे, वो एक लड़की के पास पहुंचती है जो उसकी सीनियर थी। अब वो गई तो हेल्प मांगने थी कि वो इस चीज से कैसे बचे, उस लड़के को बिना हर्ट करे कैसे मना करे। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचती है तो ये जो उसकी सीनियर है वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे रही है, मतलब वो भी उसके प्यार में पड़ी हुई है। तो अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम ये एनिमे देख सकते हो। नंबर 9 लव एंड लाइज। ये एनिमे जापान के फ्यूचर में सेट है और मुझे लगता भी है जापान का फ्यूचर ऐसा हो भी सकता है। बात ये है, इसके अंदर जापान इतनी आगे बढ़ चुका है टाइम में कि वहाँ पर अब बर्थ रेट इतना कम हो चुका है। एक सक्सेसफुल मैरिज होने के लिए साइंस की हेल्प लेनी पड़ रही है। सक्सेसफुल मैरिज से मेरा मतलब है बच्चे हो ही नहीं रहे हैं, 2 ऐसे पार्टनर होने चाहिए जो कि एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, तभी वो बर्थ रेट को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है और यहाँ पर तुम्हें जो लड़का देखने मिल रहा है उसने एक लड़की से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी है, दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए हैं, सब कुछ ठीक चलने लगता है, तभी उसको उसका मैरिज नोटिस आ जाता है सरकार की तरफ से। और जो लोग इसको नहीं मानेंगे उनके लिए एक अलग से सजा होगी। तेल गरम तो नहीं किया जाएगा पर सजा होगी, तो उसको ये मानना ही पड़ता है। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुकी है, एक लव ट्रायंगल बन चुका है, क्योंकि जिस लड़की से इसकी शादी हो रही है वो लड़की इसको पसंद करती है और ये दूसरी लड़की को पसंद करता है। ये शादी करना नहीं चाहता पर इसकी मजबूरी है। अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 10 एंगेज किस। देखो स्टोरी तो काफी बढ़िया है, इसकी मिस्ट्रीज भी है इसके अंदर और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं। पर बात ये है जो रोमांस वाला एंगल है वो बड़ा ही गलत सा है इसके अंदर। लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहूंगा इसको देखो, एनिमे तो ये बढ़िया है। स्टोरी की बात करूं तो यहाँ पर एक लड़का है जिसकी फैमिली को डीमंस ने मार दिया था और उसे लगता है जब वो सब मरे थे तो उसकी बहन बच गई थी और वो कहीं पर कैद है। अब उसे उसकी बहन को ढूंढना है और ये करने के लिए वो एक डीमन की हेल्प ले रहा है जिसने उन सबको मारा था। वो डीमन है किसारा, जो कि इसमें इसके साथ रहती है और उस किसारा को अपनी शक्तियां यूज करने के लिए इसको किस करना पड़ता है हर बार जब भी उसे अपनी शक्तियां चाहिए। तो ये कुछ ऐसा सा एनिमे है, एक बढ़िया सी तुम्हें एंडिंग मिलती है। तो मैं तो कहूंगा तुम इसको एक ट्राई दे दो। एनिमेशन बढ़िया है, एक्शन भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है मामला कभी कभी, पर देखो इसको।